तैयार रहिए, स्टार्ट। चुनाव पूर्व गठबंधन के बजाय जब चुनाव बाद के गठबंधन होने लगें तो समझ लेना चाहिए कि यह गठबंधन सत्ता के लिए है। देश की राजनीति में राजनीतिक दलों का गठबंधन करना कोई नई बात है भी नहीं, स्टॉप। पर आमतौर पर इसकी ज़रूरत तभी पड़ती है जब संसद या विधानसभा में किसी एक दल या चुनाव पूर्व के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, स्टॉप। पिछले वर्षों में जो उदाहरण सामने आए हैं उनसे साफ लगता है कि अब जो गठबंधन बनते जा रहे हैं वे समान विचारधारा पर आधारित नहीं बल्कि येन प्रकारेण सत्ता तक पहुंचने के लिए ही होते हैं, स्टॉप। झारखंड में तो एक निर्दलीय विधायक को ही मुख्यमंत्री बनवा देना इस सबसे बड़े लोकतंत्र के राजनीतिक दलों के चरित्र पर ऐसा सवालिया निशान है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, क्योंकि सत्ता के लिए गठबंधन का पाला बदलने में माहिर दल और नेता कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, स्टॉप। पैरा। महाराष्ट्र के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम ने गठबंधन राजनीति की विद्रूपताओं को फिर बेनकाब कर दिया है। जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को भाजपा के शीर्ष नेता नेचुरली करप्ट पार्टी करार देते रहे, उसी के 9 बागी विधायकों को उप मुख्यमंत्री समेत मंत्री पद से महाराष्ट्र में आनन फानन में नवाज दिया गया। जिन अजित पवार पर भाजपा नेता घोटालों के आरोप सदन से लेकर सड़क तक लगाते रहे, उन्हें ही एकनाथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। भ्रष्टाचार के ही आरोप में 2 साल जेल काट आए छगन भुजबल और जमानत पर चल रहे हसन मुशर्रफ अब माननीय मंत्री बन गए हैं। जिन चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में आए थे, अब उन्हें 83 साल की उम्र में घर बैठने की सलाह देने वाले अजित पार्टी पर ही काबिज होते दिख रहे हैं। ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री पद को लेकर भाजपा शिवसेना की राहें अलग हो गई थीं, तब भी अजित ने एनसीपी में विभाजन का दावा करते हुए अल सुबह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सबको चौंका दिया था। तब विभाजन के लिए जरूरी आंकड़ा न जुटा पाने पर अजित के साथ ही देवेंद्र की भी सत्ता से बेआबरू विदाई हुई थी। यह शरद पवार का बड़ा दिल ही कहा जाएगा कि इसके बावजूद शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, एमवीए सरकार में अजित पवार फिर डिप्टी सीएम बनने में कामयाब हो गए। सब जानते हैं कि इस ताजपोशी में शरद पवार की सांसद पुत्री सुप्रिया सुले की भी भूमिका रही, जिसे आगे बढ़ाने को ही अजित पार्टी से बगावत का कारण बता रहे हैं। ये बात और है कि 5 जुलाई की बैठक में शरद गुट से ज़्यादा विधायक जुटा कर भी अजित फिलहाल पार्टी विभाजन के लिए जरूरी आंकड़ा हासिल नहीं कर पाए हैं। पर अब परिवारवाद का आरोप लगाते हुए अजित अपने चाचा से सवाल भी कर रहे हैं कि अगर वह उनके पुत्र नहीं है तो इसमें उनका क्या दोष है। परिवारवाद का आरोप शरद पवार पर गलत नहीं है, पर क्या यह सही नहीं है कि खुद अजित भी शरद पवार का भतीजा होने की बदौलत ही
महाराष्ट्र की राजनीति में यह मुकाम हासिल कर पाए हैं। पिछले साल ऐसा ही शिवसेना में हुआ था, जब अधिकांश विधायकों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत कर अपने नेता उद्धव ठाकरे की MVA सरकार गिराकर भाजपा के साथ गठबंधन सरकार बना ली थी। 105 सीटों वाली भाजपा के नेता का उप मुख्यमंत्री और शिवसेना तोड़कर आए 40 विधायकों के नेता का मुख्यमंत्री बनना सत्ता राजनीति की विद्रूपताओं को ही बेनकाब करता है। अब सवाल यह है कि शिवसेना शिंदे गुट के गठबंधन से 288 सदस्यीय विधानसभा में NDA को स्पष्ट से भी ज्यादा 175 विधायकों का बहुमत हासिल होने के बावजूद ऐसे नाटकीय घटनाक्रम की जरूरत भला क्यों पड़ी होगी। स्टॉप। अजित पवार उप मुख्यमंत्री बन गए, उनके 8 अन्य साथी भी मंत्री बन गए, पर NCP में इस विभाजन से लोकतंत्र और महाराष्ट्र में कौन सा हित कैसे सधा। स्टॉप। शिंदे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आईना दिखाने वाली हैं, फिर भी सत्ता का खेल जारी है। सब कुछ समझें तो पहला गठबंधन समृद्ध आर्थिकी वाले महाराष्ट्र की सत्ता से विरोधियों को बेदखल कर खुद काबिज होने के लिए था, तो अब दूसरा उस सत्ता को बनाए रखने के लिए है। स्टॉप। घटनाक्रम व इनके किरदारों से साफ सुथरी राजनीति का वायदा करने वाली भाजपा पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। शिंदे समेत गुट के 16 विधायकों पर अयोग्यता की तलवार लटकी हुई है, तो विभाजन के लिए जरूरी आंकड़ा जुटाने में नाकाम अजित के गुट को भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। स्टॉप। पैरा। यह NDA का रजत जयंती वर्ष है, तो मोदी सरकार को तीसरे कार्यकाल से वंचित करने के लिए अब विपक्ष नया गठबंधन बनाने में जुटा है। कुनबा बढ़ाने की भाजपाई कवायद बताती है कि गठबंधन राजनीति का दौर लंबा चलने वाला है। यह सही समय है कि हम जनता के बीच गठबंधन राजनीति की तेजी से गिरती साख की सुध लें और उसे त्रिशंकु सदन में सत्ता का जुगाड़ के बजाय स्थिर सरकार और सुशासन का आधार बनाएं। स्टॉप।